नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको एक बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन बताऊंगा जहां से मुझे प्राप्त हुआ है 40,000 का लोन, जो कि मैं आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से जो लोन अप्लाई किया था वो मुझे कुछ ही समय में प्राप्त हो गया था। अब अगर आपको लोन चाहिए, होली नज़दीक आ रही है, बहुत सारे लोगों को पैसे की आवश्यकता है, तो अगर आपको लोन चाहिए तो आपको बहुत ही आसानी से लोन प्राप्त हो सकता है, वो भी सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट से, यानी सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड से। और अगर आपका कम सिविल स्कोर है तो भी आपको लोन प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा होगा कि होली नज़दीक आ रही है और पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो जो एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही कमाल की है। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स को यहाँ से लोन प्राप्त होता है। ये सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए एप्लीकेशन वर्क करती है। ठीक है, तो दोस्तों पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ जरूरी बात और बता दूं। देखिए, मैं जितनी भी आपको एप्लीकेशंस बताता हूं ये सभी एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होती हैं। तो इनके द्वारा अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों के लिए बता दूँ, वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी करके वीडियो को फटाफट से स्किप कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा और बार बार अलग अलग लोन एप्लीकेशन से भी लोन अप्लाई मत कीजिएगा, इससे भी आपके सिविल स्कोर में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन चूज़ कीजिए और लोन अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, और लोन कभी भी अननेसेसरी ना लें। जब आपको लोन की आवश्यकता हो तभी आप लोन अप्लाई करें। तो दोस्तों, सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपको, आधार कार्ड, पैन कार्ड। इनकम प्रूफ के बिना आपको आसानी से लोन प्राप्त हो सकता है। और मैं आपको पूरा विद प्रूफ दिखाऊंगा, मतलब विद बैंक प्रूफ दिखाऊंगा आपको लोन अप्लाई करके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहेंगे। तो मैं आपको सीधे पहले लेकर चलता हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको बिल्कुल अप्लाई करने का प्रोसेस बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, बाद में उस एप्लीकेशन के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल लाइव लोन अप्लाई करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन को मैं फ़िलहाल ओपन कर रहा हूँ, बाद में मैं आपको एप्लीकेशन का नाम भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन जो है बहुत सारी परमिशंस मांग रही है, जैसे कि लोकेशन, एसएमएस, इंस्टॉल ऐप, डिवाइस इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर मुझे आई एग्री पर क्लिक करना है। ठीक है, आई एग्री पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं ओनली दिस टाइम पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपको एप्लीकेशन का नाम समझ आ गया होगा। एप्लीकेशन का नाम है मनी व्यू। अब ये थोड़ा सा अभी अपडेट हो रही है तो इसमें कुछ समय लगेगा, तो अब ये देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर लिख कर आ रहा है गुड आफ्टरनून, और अभी आप टाइम भी देख सकते हैं 2:42 हो रहे हैं। और सेलेक्ट प्लान पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे एक प्लान दिखाई देगा। ठीक है, इस प्लान के अकॉर्डिंग मैं कोई भी लोन ले सकता हूँ, चाहे 12 महीने के लिए, चाहे 9 महीने के लिए, 50,000 रुपये तक का। अपने हिसाब से मैं अमाउंट यहाँ पर कम बढ़ कर सकता हूँ। ठीक है, जितनी मुझे नीड है मैं उतना अमाउंट यहाँ पर ले सकता हूँ। और सपोज़ अगर मुझे अमाउंट चाहिए 40,000 रुपये का, तो मुझे 4,079 रुपये की जो है EMI पे करनी होंगी, वो भी 12। ठीक है, अब मैं 40,000 रुपये का लोन आपको लेकर दिखाऊंगा, तो इस पर देखिए प्रोसेसिंग फी 3,068 रुपये चार्ज की जाएगी। अगर मैं 50,000 रुपये का लोन लेकर दिखाऊंगा तो प्रोसेसिंग फी 3,835 रुपये हो जाएगी। आप देखिए, इस प्रकार से मैं आपको दिखाते जाऊँगा। इसको थोड़ा और कम करूँगा तो देखिए प्रोसेसिंग फ़ी और कम हो गई, और 30,000 रुपये और कम, और यहाँ पर और कम होती जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 12 महीने और 9 महीने का प्लान है 50,000 रुपये में। और अगर मैं कम लोन लेता हूँ 5,000 का, तो यहाँ पर देखिए 3 महीने का जो है 1,776 रुपये का पेमेंट मुझे करना होगा। बाकी यहाँ पर 10,000 का अगर मैं लेता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 महीने और 9 महीने का प्लान आ जाता है। और यहाँ पर और भी प्लान्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 50,000 रुपये पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए प्लान्स कितने हैं, 12 महीने, 9 महीने और 6 महीने। ठीक है, तो 3 प्लान्स यहाँ पर अवेलेबल हैं 50,000 रुपये पर। और मुझे यहाँ पर जो लोन चाहिए वो चाहिए लगभग मुझे 40,000 रुपये का। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ, चलिए मैं 50,000 का ही आपको लेकर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, जिससे कि मैं इसको थंबनेल पर प्लेस कर दूँगा। ठीक है, तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है। खैर, तो अभी 12 महीने, 9 महीने और 6 महीने का प्लान आपको दिखाई दे रहा होगा। इंटरेस्ट यहाँ पर ब्रैकेट में नीचे लिख कर आ रहा है 932 रुपये। इस पर इंटरेस्ट 6,497 रुपये पर जो है, मतलब जो 9 EMI है इस पर इंटरेस्ट होगा 941 रुपये। और 6 महीने वाली 9,306 रुपये की जो EMI है उस पर होगा 973 रुपये। ठीक है, तो इंटरेस्ट लगभग जो है यहाँ पर उसी हिसाब से चार्ज किया जाएगा। अगर मैं 9 महीने कर देता हूँ, प्रोसेसिंग फी पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और यहाँ पर भी प्रोसेसिंग फ़ी पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने पे प्रोसेसिंग फ़ी सही बिल्कुल सेम रहने वाली है। बाकी EMI अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ पर अगर 12 महीने वाला सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे 5,098 रुपये की 12 EMI पे करनी होंगी। ठीक है, खैर,
तो अभी 9 महीने का है और एक 6 महीने का है, और मैं यहाँ पर इसको अमाउंट को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, 40,000 कर लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको केवल लेकर दिखा रहा हूँ इसलिए। तो मैं 40,000 वाला अगर मैं प्लान सेलेक्ट करता हूँ तो एक बार मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग फ़ी 3,068 रुपये यहाँ पर चार्ज की जा रही है। अब कन्फर्म एंड प्रोसीड पर मैं एक बार क्लिक करता हूँ। ठीक है, अगर मैं 12 महीने का प्लान चूज़ करता हूँ तो ठीक है, तो कन्फर्म एंड प्रोसीड पर एक बार क्लिक कर लेते हैं और 40,000 रुपये का लोन देखते हैं बैंक अकाउंट में रिसीव होगा या नहीं होगा। ठीक है, कुछ समय लग रहा है, थोड़ा सा समय लग रहा है, यहाँ पर लिख कर आ रहा है प्लीज़ वेट, देखते हैं क्या होता है कि कुछ समय लग रहा है। सब कुछ बिल्कुल लाइव मैं प्रोसेस आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर प्लीज़ वेट लिख कर आ रहे हैं, पता नहीं अप्रूव होगा भी या नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे जो है वो ऐड करनी है, फिर वेरीफाई करनी है KYC, फिर सेटअप करना है EMI ऑटो डेबिट, उसके बाद रिव्यू करना है, साइन करना है एग्रीमेंट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर लेट्स गो पर एक बार क्लिक करके देखता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर 57 सेकंड्स वगैरह कुछ आ रहे हैं। ठीक है, KYC वेरीफाइड हो चुकी है सक्सेसफुली, और यहाँ पर मेरा एड्रेस आ चुका है। अब मेरे को एक बार कंफर्म पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद मुझे अपना मैरिटल स्टेटस वगैरह बताना है, मदर्स नेम वगैरह, और ओन हाउस या रेंटेड हाउस ये भी मुझे यहाँ पर बताना है। ठीक है, पर्पस ऑफ लोन, और मुझे बहुत सारी यहाँ पर जो है डिटेल्स वगैरह फिलअप करनी है। तो एक बार मैं फिलअप कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो कन्फर्म एंड प्रोसीड पर एक बार दोबारा से क्लिक कर लेता हूँ। एक बार दोबारा से मैं क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि मैं अभी बैक कर चुका हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मुझे वही लेट्स गो एक बार क्लिक कर लेता हूँ। मैरिटल स्टेटस वगैरह वो सब, मदर्स नेम वगैरह, पर्पस और लोन वगैरह, लैंग्वेज प्रेफरेंस कॉलिंग में वो सेलेक्ट करनी है। तो ये सब कुछ सेलेक्ट करके और फिर मैं नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको बिजनेस नेम, रजिस्टर्ड एड्रेस वगैरह, पिन कोड वगैरह, उसके बाद एनुअल सेल्स, इसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको सेलेक्ट करना होगा, फिर उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, इसके बाद फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद KYC वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद सेल्फी लेनी होगी। ठीक है, तो टेक सेल्फी पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी मास्क नहीं होना चाहिए, कोई ग्लासेस नहीं, कोई कैप नहीं। अब यहाँ पर ओनली दिस टाइम कर देता हूँ क्लिक, रिकॉर्ड ऑडियो के लिए ओनली दिस टाइम। अब यहाँ पर फेस अलाइन करना होगा, बिल्कुल मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ। एक बार ग्लासेस हटा देता हूँ यहाँ पर। डन कर देता हूँ। सेल्फी अपलोड हो चुकी है। सबमिट करता हूँ डॉक्यूमेंट्स। सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, फिर कंफर्म करूँगा एक बार दोबारा से अकाउंट नंबर, फिर IFSC कोड। ठीक है, अभी मैंने सारी डिटेल्स वगैरह फिलअप कर ली हैं। अब मैं इसको एक बार वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। कुछ तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, और यहाँ पर साफ साफ लिखा है वी विल अपडेट यू चूज आफ्टर वेरीफाइंग योर एप्लीकेशन। ठीक है, बाकी यहाँ पर रेटिंग वगैरह प्रोवाइड करानी है। अब देखते हैं कब तक बैंक अकाउंट में पैसे प्राप्त होते हैं या कब तक हमें लोन प्राप्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसे हमने रेट कर दिया है। अभी एप्लीकेशन प्रोसेस में है। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, मतलब दिखा रहा है दिस जनरली टेक्स ए मैक्स ऑफ 2 बिजनेस डेज, मतलब 2 बिजनेस डेज में जो है ये एप्लीकेशन जो है प्रोसेसिंग जो है मतलब हो जाएगी। ठीक है, मतलब कंप्लीट हो सकती है। देखते हैं अब कितना समय लगता है। तो दोस्तों एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब जब ये बैंक अकाउंट में पैसे प्राप्त होंगे या यहाँ पर कोई भी अपडेट होगा तब मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एप्लीकेशन ओपन करा है। तो यहाँ पर मेरे ऑटो डेबिट जो है मतलब इनेट जो है वो एक्टिवेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर एक बार दोबारा, हाँ देखिए रिव्यू एग्रीमेंट पर मैं क्लिक करके एक बार एग्रीमेंट देख लेता हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंडिंग पार्टनर है विजडम फाइनेंस, लोन अमाउंट है 40,000 रुपये का, 3,068 रुपये जो है प्रोसेसिंग फ़ी है, बाकी प्री EMI 427 रुपये, इंश्योरेंस 455 रुपये जो कि डिडक्ट होगा लोन अमाउंट में से, और अमाउंट जो ट्रांसफरेबल होगा वो होगा 36,050 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यू पर एक बार क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद मैं आपको आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी आप फिर से दोबारा से देख लीजिए, मैं यहाँ पर सब कुछ आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इंश्योर योर लोन ना, इस पर मेरे को चेक मार्क लगाना है जिससे कि लोन जो है वो मेरा इंश्योर हो जाएगा, मतलब लोन का इंश्योरेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्लीज़ वेट पर क्लिक कर देते हैं। आप देखिए यहाँ मेरा लोन एग्रीमेंट आ चुका है। ठीक है, मुझे एग्रीमेंट साइन करना है। ठीक है, एग्रीमेंट एक बार साइन कर लेता हूँ। यहाँ लिखा है बिजनेस लोन एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ पर साइन एग्रीमेंट पर मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ, और मैं OTP के द्वारा जो है लोन यहाँ पर एग्रीमेंट जो है वो साइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा लोन एग्रीमेंट है, इसको मैंने ब्लर इसलिए कर दिया ताकि मेरी बहुत सारी यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स वगैरह हैं, तो इस कारण मैंने इसको ब्लर कर रखा है। खैर, तो पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कई पेज में है ये, आप देख सकते हैं कई सारे पेजेज हैं, और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी डिटेल्स हैं, ऑलमोस्ट लगभग जितनी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सभी यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, अब मैं एक बार साइन एग्रीमेंट पर क्लिक करके यहाँ पर इसको साइन कर देता हूँ। ठीक है, अब साइन एग्रीमेंट के लिए OTP आएगा मेरे मोबाइल नंबर पर, उसको मुझे फिलअप करना होगा। ठीक है, तो अभी वेट कर लेते हैं। अब आ चुका है OTP, ऑटोमेटिकली फिल हो गया। साइन नाउ पर क्लिक कर दिया, एग्रीमेंट वेरीफाइड हो गया सक्सेसफुली। तो अभी यहाँ पर ओनली दिस टाइम करके देखते हैं क्या होता है जी। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, और यहाँ पर देखिए 24 यहाँ पर लिखा हुआ है बिजनेस आवर्स। देख सकते हैं 40,000 रुपये का लोन अमाउंट जो है मुझे प्राप्त हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोन ID वगैरह सब कुछ दिखा रहा है, ऑटो डेबिट भी यहाँ पर इनेबल्ड दिखा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको भी यहाँ पर लोन प्राप्त हो सकता है और आप भी यहाँ पर लोन ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर व्यू ऑल ट्रांजेक्शन्स पर क्लिक करके जो है EMI डिटेल्स वगैरह आप देख सकते हैं, जो कि इस हिसाब से कुछ शेड्यूल रहेगा। ठीक है, तो 12 EMI पे करनी है। ठीक है, और आप देख सकते हैं जो पहली EMI है वो मुझे 3 मार्च को पे करनी है। तो ये भी अच्छा है कि मुझे यहाँ पर अभी फरवरी में पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, फिलहाल तो अभी जनवरी चल रही है, मुझे पेमेंट जो करना है वो 3/3/2024 यानी 3 मार्च को पेमेंट करना है। ठीक है, और हर महीने की 3 तारीख को ही ऑटोमेटिकली जो है EMI डिडक्ट की जाएगी। लोन ID भी यहाँ पर सब कुछ दी हुई है, तो आप भी चाहें आप भी अप्लाई करके देख सकते हैं। अब मैं आपको बैंक अकाउंट भी एक बार दिखा देता हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे रिसीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपने बैंक अकाउंट का स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मुझे यहाँ पर 36,092 रुपये जो है बैंक अकाउंट में प्राप्त हुए हैं, जो कि हुए हैं 25 जनवरी को। ठीक है, और ये जो मैंने लोन अप्लाई किया था वो मैंने किया था 24 जनवरी को। ठीक है, यानी 2 दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ था। और ये जो मैं वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 27 जनवरी, तो मैं 27 को वीडियो जो है वो रिलीज़ कर रहा हूँ। तो आप चाहें तो आप भी अप्लाई करके देख सकते हैं, चाहे आप हो सैलरीड या आप हो सेल्फ एम्प्लॉयड, आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पर लोन प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरे SBI योनो ऐप का स्क्रीनशॉट है, फिर से क्लियर मैं आपको कर देता हूँ। SBI योनो ऐप का ये स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों देखा आपने, आप चाहें तो आप भी मनीव्यू से बहुत ही आसानी से लोन अप्लाई कर सकते हैं। आप मनीव्यू के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। देखिए ये जो एप्लीकेशन है इसके लैंडिंग पार्टनर्स तो बहुत सारे हैं। विजडम फाइनेंस से मेरे को लोन मिला है, लेकिन वैसे बहुत सारे इनके लैंडिंग पार्टनर्स हैं। लोन अमाउंट आपको 5,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का आपको प्राप्त हो सकता है। रीपेमेंट पीरियड की बात करूं तो 3 महीने से लेकर आपको मैक्सिमम 5 साल तक का प्राप्त हो सकता है। और APR जो है इनका वो है 16 से लेकर 39%। प्रोसेसिंग फी 2 से लेकर 8% तक यहाँ पर चार्ज की जाती है। एलिजिबिलिटी में आपका सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड होना जरूरी है। मिनिमम सिविल स्कोर आपका 600 होना चाहिए, एक्सपीरियंस का 650। तो अगर आपका कम सिविल स्कोर है तो भी आप यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझसे केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड और सेल्फी ली गई है। और अगर मैं यहाँ पर इसके अलावा और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा देता तो मेरे को यहाँ पर बढ़कर 75,000 रुपये तक का भी लोन प्राप्त हो सकता था। ठीक है, तो आप चाहें तो आप भी लोन अप्लाई करके देख सकते हैं। फिलहाल एप्लीकेशन बहुत ही कमाल की है, और इसके अलावा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और भी एप्लीकेशंस के लिंक दिए हैं, जैसे ट्रू बैलेंस, नाबी, ब्रांच, पॉकेटली। इसके अलावा और भी ऐप्स हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो वहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। खासकर अगर मैं बात करूँ, मेरे लिंक का इस्तेमाल करेंगे आप मनीव्यू पर या ट्रू बैलेंस पर, चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे लोन अप्रूव होने के।
और जिसमें ट्रू बैलेंस से आप लेवल अप लोन से सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से 15,000 रुपये तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। होली नज़दीक आ रही है तो आप चाहें तो ट्रू बैलेंस से अप्लाई करके देख सकते हैं, चाहे तो आप जैसे कि मैंने आपको बताया मनी व्यू से अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, ट्रू बैलेंस से लेवल अप लोन ध्यान रखिएगा, वहाँ से सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से आपको 15,000 रुपये तक का मैक्सिमम लोन प्राप्त हो सकता है। और बाकी टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस सबका सेक्शन वगैरह अप्लाई करने से पहले जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और वीडियो को फटाफट से कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।